बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इकमोरिया पुल लाहौर चौक में मौजूद हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, पूरा लाहौर बदल रहा है। मैडम सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा की हिदायत पर यहाँ पे लाहौर रेलवे स्टेशन से मीनार पाकिस्तान फिर आगे दाता दरबार तक पूरा एरिया ब्यूटीफाई किया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी तब्दीलियाँ आ भी चुकी हैं। यहाँ पे काम क्या हुआ है, इस फ्लाईओवर के नीचे कुछ सिटिंग एरियाज़ तामीर किए जा रहे हैं। आज के व्लॉग में हमने उनको भी डिस्कस करना है। क्या काम हुआ, टफ टाइल लगाई जा रही है और यहाँ पे पहले वाला डिज़ाइन मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। नया डिज़ाइन कैसा है, आइए ज़रा मेरे सामने बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, देखिएगा। जब आपने लाहौर मीनार पाकिस्तान से लाहौर रेलवे स्टेशन की तरफ आना है तो यहाँ से गुजर के आप आते हैं। ये फ्लाईओवर है, इसका नाम है दाता गंज बख्श फ्लाईओवर। और आपने हाजी कैंप जाना है तो इस फ्लाईओवर के ऊपर से चले जाएंगे। रेलवे स्टेशन जाना है तो यहाँ से गुजर के चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने इकमोरिया पुल के अंदर से गुजर के इस तरफ शादबाग की तरफ निकलना है या मोची गेट की तरफ निकलना है, भाटी गेट की तरफ निकलना है, तो आप यहाँ से ये जो सामने रोड जा रही है वहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे ये पूरी दीवार इसकी ब्यूटिफिकेशन की जा रही है। इस दीवार के ऊपर भी रेनोवेशंस की जा रही हैं। यहाँ पर छोटी छोटी ईंटें लगाई गई हैं और ये शटरिंग की गई है। और यहाँ काम हो रहा है इसके ऊपर पेंट का। ये नीचे उन्होंने रेड टाइप कलर का पेंट किया है और इसके ऊपर कौन सा कलर है, ब्लू टाइप कलर है, लेकिन वो भी आपसे शेयर करता हूँ। मैं चाह रहा था पहले आपको दिखाऊँ यहाँ अंदर होने वाले काम क्या है। यहाँ पहले एक और डिज़ाइन पर सिटिंग एरिया बनाया गया था, शायद डिज़ाइन पास नहीं हुआ, उसको हटा दिया गया है। अब दोबारा से नई तर्ज पर सिटिंग एरिया बनाया जा रहा है और यहाँ टफ टाइल भी लगाई जा रही है। जो मेरी वीडियोस को देखते हैं रेगुलर उनको आइडिया होगा, यहाँ पे एक वेव्स लहर टाइप प्रोजेक्ट था, इनके ऐसे ऐसे करके सिट बनाया था इन्होंने, वहाँ से भी ख़त्म कर दिया और ये एरिया यहाँ से भी हटा दिया इन्होंने। अब यहाँ पे इस टाइम ये कोबल टाइल लगाई जा रही है और ये पब्लिक के बैठने के लिए सिटिंग एरिया तामीर किया जा रहा है। इधर शटरिंग की जा रही है क्योंकि ऊपर पेंट का काम चल रहा है, गर्डर्स पे पेंट हो रहा है। ये बहुत थिक है, ये नॉर्मल जैसे आप पेंट घरों में करते हो वो पेंट नहीं है। ये थिक सा मटेरियल तैयार किया गया है जिसके ज़रिए इसको कलर किया जा रहा है। क्या हाल चाल है सर जी, ठीक है माशाल्लाह। बड़ी नफासत के साथ पहले वाइट पेंट तो खैर नहीं है ये, लेकिन इसके ऊपर फिर बाद में ये भाई जो कलर कर रहे हैं वो कलर किया जाएगा। तो थोड़ा सा ये भी आपको बता दूं, ये जो पार्क है इस पार्क के सामने आप देख रहे हैं कोई दुकान कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसी तरह पीछे चलते जाएं पार्क्स आती हैं, उन पार्क्स के सामने मार्केट्स बनी हुई हैं। हुकूमत ने ये भी प्लान किया है कि हमने इन मार्केट्स को भी यहाँ से ख़त्म कर देना है और ये जहाँ जहाँ ये पार्क्स हैं उन पार्क्स को रोड के फ्रंट पर लेके आना है। तो इट मीन्स कि इंक्रोचमेंट भी होने वाली है। कहाँ पे, इस रोड की, ये वाली कौन सी रोड है इस तरफ जो जा रही है भाटी चौक की तरफ, उर्दू बाज़ार, शालमी चौक, इस तरफ जाएंगे तो राइट साइड वाली जितनी भी पार्क के सामने दुकानें हैं वो सब की सब लहर मंसूबे के तहत गिरा दी जाएंगी। ये टाइल लगाने के लिए रेत को लेवल किया जा रहा है और जब ये टाइल लगाते हैं ना, इसमें कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता, सिंपल रेत
रेत को लेवल करने के बाद इसके ऊपर इस डिज़ाइन से ये टाइल रखी जाती है और इसके ऊपर रेत ये बिछा देंगे। रेत इसकी जो स्पेसेस हैं इसके अंदर चली जाएंगी। रेत जब खाली जगहों के अंदर चली जाएगी तो ये बिल्कुल एक सही मजबूत टाइल बन जाएगी और ये उखड़ती भी नहीं है, बशर्ते कि इसका सही यूज़ किया जाए। अगर आप इसके ऊपर से हैवी लोड लेके जाएंगे फिर तो ये डेफिनेटली टूट सकती है। मसाला तैयार कर रहे हैं। मेरे हुसैन का क्या पैगाम है करबला से जो हमें मिलता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जालिम जाबिर और फासिक हाकिम के सामने सर झुकाने की बजाय अपनी ज़िंदगी कुर्बान करना मुनासिब समझा। हमारे लिए ये लेसन है, अगर आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले और चाहने वाले हैं, अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर देना, फासिक जाबिर और ज़ालिम हुक्मरान के सामने सर नगू न होना, किसी जालिम की बैत ना करना, जुल्म का साथ ना देना। आपकी सपोर्ट अगर किसी ऐसे जाबिर, फासिक और लईन के साथ अगर रही, उसने कोई गलत किया, आप भी बराबर के शरीक हुए, कल क़यामत को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को क्या मुँह दिखाओगे। इसलिए मेरे लीडर हुसैन है, मैं कभी किसी ऐसे जालिम के हाथ में अपना हाथ नहीं दूँगा। जो पता है मुझे कि जो जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, नाइंसाफ़ियाँ करते हैं और सजाद उसके हाथ में हाथ दे, हो ही नहीं सकता। कट सकता है ये हाथ, लेकिन जालिम की बैत नहीं करेगा। नो मुहर्रमुल हराम। अल्लाह ताला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। उनके कदमों की खाक, उन पर मैं कुर्बान, मेरी आल औलाद सब कुर्बान। ये हाथ सजाद का हाथ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले का हाथ है। ये हाथ कभी भी, मुझे अगर पता है ये चोर है, ये ज़्यादतियाँ करता है, ये नाइंसाफ़ियाँ करता है, ये जुल्म करता है, ये गरीबों का हामी नहीं है, उस हाथ में ये हाथ कभी नहीं जाएगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का पैगाम मेरे दिलो दिमाग में नक्श है। इंशाअल्लाह ताला कट जाएगा ये हाथ, कभी जालिम के सामने जुल्म की बात नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। ओ भाई, रूलर के साथ, रूलर बोलते हैं उसको, रूलर के साथ वो पेंट कर रहे हैं ऊपर। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि बहुत अच्छी बात है, आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, ब्यूटिफिकेशन हो रही है, लेकिन मैडम सीएम पंजाब, आपके ही पंजाब के अंदर और स्पेशली लाहौर के अंदर मैंने वो जगह भी देखी हैं जहाँ पे लोगों के घरों के सामने गटरों का गंदा पानी रुका हुआ है और वहाँ से गुज़र कोई नहीं सकता। तो ये ब्यूटिफिकेशन अच्छी बात है, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी किसके पास जाएगी? इतना गंद है, गलियों के गटरों के ढकने खुले हैं और गलियों के अंदर कीचड़ है, लोगों के गुजरने के लिए बड़े मसले मसाइल हैं। जो गलियां जहां सीवरेज डालने थे आपने, वो सारी गलियां टूटी हुई हैं, लोगों का गुजरना वहां से मुश्किल है। लेकिन आप प्लीज़ उसकी तरफ भी फोकस कीजिए जहां पे आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है कि आप उन एरियाज़ को भी ज़रा देख लीजिए ताकि वहाँ भी लोग आसानी से गुजर सकें। आइए हम ज़रा विज़िट करते हैं इकमोरिया पुल के अंदर से, काम की सूरत हाल का जायज़ा भी लेते हैं। वो सामने वेल्डिंग का काम शायद नहीं, रगड़ाई हो रही है। आइए ज़रा चलते हैं। अच्छा, इसके ऊपर इनके छत के साथ ये ग्रिल लगा दी गई है, गर्डर्स वगैरह बना के, और यकीनन ये स्पोर्ट के लिए होगा और इसके ऊपर रेनोवेशंस भी होंगी। अच्छा, इस पुल के
नीचे दीवार तकरीबन मुकम्मल है। ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, इसको अभी इन्होंने रेनोवेट करना है, ये मुकम्मल करेंगे। इस तरफ भी ऊपर एक ग्रिल सी लगा दी गई है, इसके ऊपर भी लिखेंगे कमोरिया पुल, जैसे इस तरफ लिखा हुआ है। मैं गुजारिश ये करूँगा अपनी गवर्नमेंट से और अपनी आवाम से भी कि जिस तरह ये लगाए हुए हैं ना, ये नहीं होने चाहिए। ये पोस्टर्स बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। अब ये देखें, अगर आप इन पोस्टर्स लगाने वालों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इतनी ज़बरदस्त ब्यूटिफिकेशन का फ़ायदा क्या है। ये तो फिर इस तरह लगे रहेंगे, पूरी दीवारों पे चिपक जाएंगे ये। तो हुकूमत को चाहिए कि एक फ़ोर्स ये भी बनाए कि जो भी किसी दीवार के ऊपर कुछ लिखता हुआ या पोस्टर लगाता हुआ नज़र आ जाए उसको फ़ाइन किया जाए। लेकिन मसला ये है ना, हमारे यहाँ जब पॉलिटिशियन होती है, वोट इलेक्शंस, तो पूरी दीवारें हर चीज़ भर जाती है, फिर हुकूमत खुद कर रही होती है। अब किस तरह फिर इनको मना करें? फिर तो हर चीज़ को रुकना होगा। अब ये देखें ना, दीवारों के ऊपर जो लगे हुए हैं पोस्टर्स, ये हटाने चाहिए। इस तरह भी आप देख लें। अब मेरा ख्याल है कि ये दौर नहीं रहा इन पोस्टर्स का, अब सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के ज़रिए हर तक मैसेज कन्वे हो जाता है। इस तरफ अभी इतना प्रॉपर काम नहीं हुआ है। ये दीवार आलमोस्ट रेडी है, सिर्फ इसके अंदर थोड़ा बहुत काम रहता है। वो सामने अगर आप देखते हैं तो वो दीवार भी ब्यूटीफाई की गई है। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन एंड ये व्यू आपके सामने रखना चाहूँगा। ये बिजली की तारें हैं, इनका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। बहुत भद्दी और बुरी लग रही है ये। इन बिजली की तारों को यहाँ से हटा के किसी और जगह इसको अंडरग्राउंड ले आते, दीवार के अंदर से ले आते, नीचे से ला के फिर यहाँ से ऊपर निकाल देते, कुछ कर लेते। लेकिन ये यहाँ पे मतलब अच्छी नहीं लग रही है ये तारें। अभी बाकी सारा काम करेंगे, यहाँ पे ऊपर पेंट किया जाएगा, पेंट अभी होगा। आई थिंक हमने बड़ी डिटेल के साथ इसका विज़िट किया है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको इस दीवार का बता दूँ कि ये दीवार जहाँ तक भी ये जा रही है ना, जब ये फ्लाईओवर डाउन होता है, इस फ्लाईओवर से थोड़ा आगे करके राइट साइड पे ये दीवार ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ तक मुकम्मल ये टफ़ टाइल भी लगाई गई है, और टफ़ टाइल के साथ साथ इस दीवार की हाइट को भी बढ़ाया गया है। पहले दीवार की हाइट ये नहीं थी। अब पहली हाइट अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये हाइट नज़र भी आ रही है। यहाँ तक दीवार की, इसकी हाइट में भी इजाफा किया गया है। अब बिजली के खंभे, क्या इनका कोई सलूशन हो सकता है? अगर इनका कोई सलूशन है तो बराह करम इन खंभों को यहाँ से हटा दें। और वो देख लीजिए इलेक्ट्रिक लैंप्स लगाए गए हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। इनके सोलर लैंप है, ये लाइट्स हैं। बस अल्लाह करे ये रात के टाइम इनको ऑन भी करें। थैंक यू।